हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टोटल 5 पार्ट्स गिवन है। हमें इनमें बताना है कि जितने भी पार्ट्स हैं इसमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं, और साथ ही साथ जो भी उनका रीज़न है उसे हमें जस्टिफाई करके भी बताना है कि वो ट्रू या फॉल्स क्यों है। तो चलिए वन बाय वन सभी पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 इज साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। पार्ट 1 में हमें चेक करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज हैं क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल हैं या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम एंगल A और एंगल B को अपने मन से कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं एंगल A है 60 डिग्री और एंगल B है 30 डिग्री। अब A और B की ये जो वैल्यूज हमने कंसीडर की हैं इसको हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन a प्लस बी। ए के प्लेस पे हम रखेंगे 60 और बी के प्लेस पे रखेंगे 30। इक्वल टू में साइन a है तो साइन 60 हो जाएगा और साइन b के प्लेस पर हो जाएगा साइन 30। अब देखिए यहाँ 60 और 30 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। इक्वल टू में साइन 60 और साइन 30 एज इट इज रहेगा। अब टेबल से इन सभी की वैल्यूज को देख लेते हैं। तो देखिए साइन 90 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग है 1 और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। इसी तरह से साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो जितनी भी वैल्यूज हमने देखी है इनको हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमें एलसीएम लेना होगा जो कि आएगा 2 और ऊपर हो जाएगा √3 + 1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1 और राइट हैंड साइड में √3 + 1/2 जो कि आपस में नॉट इक्वल है। इट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये होगा फॉल्स। चलिए अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इट मीन्स साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा यानी जो भी एंगल है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू हमें टेबल में दिखाई देती है वो सारी लिख लेते हैं। इट मीन्स 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। अगर आप देखेंगे तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं और टेबल के अकॉर्डिंग इनकी जो वैल्यूज हैं वो भी हमें देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिखाई दे रही, यानी कि 0 से 1 की साइड जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी साइन थीटा की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये जो सेकेंड पार्ट का स्टेटमेंट हमें गिवन है ये हो जाएगा ट्रू। अब करते हैं पार्ट 3। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसको समझने के लिए हम कॉस थीटा वाली जो रो है उसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। अब अगर इस रो को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो थीटा है वो 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90 पे जा रहा है। इट मीन्स ये सभी वैल्यूज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। बट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने नीचे लिखी हुई हैं ये तो डिक्रीज हो रही हैं, क्योंकि देखिए 1 से स्टार्ट होके जो लास्ट वैल्यू है वो जा रही है 0 पर। इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखिए जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में हमसे कह रहे हैं कि इंक्रीज होती है वैल्यूज़, बट ऐसा तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। चलिए पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 इज साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। थीटा यानी जो भी एंगल है अगर उसकी कोई भी वैल्यू हम लेते हैं तो साइन थीटा हमेशा कॉस थीटा के इक्वल आता है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हम थीटा के प्लेस पे अपने मन से कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू अगर हम टेबल से देखेंगे तो ये होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 जो कि नॉट इक्वल है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है कि सभी वैल्यू इक्वल होंगी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स हमें इसका आंसर लिखना होगा फॉल्स। चलिए अब पार्ट 5 भी सॉल्व करते हैं। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ए इज़ इक्वल टू 0 है तो कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। चेक करके देखते हैं इसको भी। इसके लिए कॉट ए के प्लेस पर हम रखेंगे ये 0, तो यहाँ हो जाएगा कॉट 0। अब अगर इस टेबल में ये जो कॉट है, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड।
इट मीन्स कॉट 0 की जो वैल्यू है वो होगी 1/0, जिसको हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, जिसका साइन होता है कुछ इस तरह का। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये है ट्रू। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।